गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस और चैप्टर होगा अपना द सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेलेक्ट किया है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू हैं, देखो एमसीक्यूज जो हैं वो हमने थोड़ा लॉजिकल वे में लिया है ताकि ये अगर इन क्वेश्चंस को दूसरे फॉर्म में भी पूछे फंक्शन वगैरह तो आप इनको दूसरे फॉर्म में इजीली कर पाएँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें एमसीक्यूज की तो चलिए स्टार्ट करें हम फर्स्ट एमसीक्यू से बिना बिना टाइम वेस्ट किए। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द आई इज ग्राफ्टेड इन नीडी पेशेंट फॉर ए डोनेटेड आई, यानी मान लो अगर जो आई डोनेट करते हैं इसमें कौन सा आई का पार्ट है जिसको आप डोनेट करते हो। तो ऑप्शन फर्स्ट है कंजक्टिविया, सेकंड हो गया कॉर्निया, थर्ड हो गया कोरोइड और लास्ट हो गया आपका सिलेरी मसल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ द आई विच इज ग्राफ्टेड इज कॉर्निया। ओके, आपको याद रखना होगा। सेकंड, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ सेल, यानी सेल की तरह होता है। हमने देखा था, अभी पढ़ाया था जब आपको 2.5 इस फॉर्म में कुछ होता है, आप उसको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं, कोक्लिया बोलते हैं, स्टेपिस या स्ट्यूचियन कैनाल, तो आप उसको बोलते हैं कोक्लिया। क्या बोलेंगे आप उसको? कोक्लिया। इसके अंदर होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो सेंसरी सेल्स होते हैं, और फिर इसमें होता है इंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, जो वाइब्रेशन कहाँ से गेन करते हैं? लिवर, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जो सबसे छोटी हड्डियां हैं इनसे, और फिर ये इनको रिसीव करके किस में कन्वर्ट कर देता है? नर्व इम्पल्स में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कंप्लीट आई और ईयर का वीडियो हमने डिटेल स्टडी करके डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर विजिट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कंट्रीब्यूटिंग इन द हियरिंग आर, बोला है कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हियरिंग में मदद करते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसमें अगर हम बात करें कोक्लिया, ईयर ऑसिकल्स, टिम्पैनम, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यूटिकुलस एंड सैकुलस। हियरिंग बोल रहा है, यानी स्ट्यूचियन कैनाल्स, टिम्पैनम एंड यूटिकुलस। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें हो गया आपका पेरीलिम्फ, ईयर ऑसिकल्स एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्ट्यूचियन ट्यूब जो होता है, टिम्पैनम और यूट्रिकुलस, ये आपको मदद करने में, जो हमारा ईयर है ना उसको हियरिंग में मदद करते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच लेंस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरोपिया, यानी आप इसमें किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, या अगर हम बात करें प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। ओके, इसको आप हाइपरमेट्रोपिया, जो इसका पुराना नाम है, इससे भी जानते हैं। तो अगर ये हो गया तो मायोपिया में कौन सा होगा? फिर ये कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नियर साइटेडनेस, यहाँ क्वेश्चन नंबर छूट गया है। नियर साइटेडनेस और मायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू, बोला कि जो नियर साइटेडनेस है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, ये क्यों होता है? लेंथनिंग ऑफ द आई बॉल्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक, और व्हेन लेंस बिकम टू कर्व, बोथ, नन ऑफ दिस। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ। पावर यूज्ड इन द करेक्शन ऑफ हाइपरोपिया इज, मतलब बोला कि कौन सा पावर यूज़ करते हैं आप इसमें? पॉजिटिव यूज़ करेंगे या नेगेटिव? देखो, जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ लेते हैं ना वो प्लस होता है, और कॉनकेव का जो फोकल लेंथ लेते हैं वो क्या होता है? माइनस। तो वही सेम है, अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है तो कौन सा पावर होगा? प्लस। तो आप देखो ऊपर हमने क्वेश्चन लिया है कि कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, इसमें हो गया कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ क्वेश्चन नंबर छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन इन द आई वेयर रॉड्स एंड कोन्स आर लोकेटेड, बोला कि वो भाग जहाँ रोड्स और कॉन्स दोनों लोकेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे रेटिना। ओके, कॉर्निया, स्क्लेरा और स्केलरा, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट होगा, दैट इज रेटिना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ग्लैंड्स ऑफ मॉल, ये देखो ग्लैंड्स ऑफ मॉल आर मॉडिफाइड, ये पहले जान लो। ये जो आई लैश होता है ना अपना, आई लैश, ये जो आंख, जो आईलिड के ऊपर आई लैश है, इसके नीचे एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं ग्लैंड ऑफ मोल। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड है या सेंट ग्लैंड, तो आपको जो इसमें
आंसर होगा वो होगा इसका स्वीट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? स्वीट ग्लैंड। ओके, मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्रीशन ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो जिससे हमारा आंसू निकलता है, इसको टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका जो सिक्रीशन है वो एसिडिक होता है, ऑयली होता है, अल्कलाइन होता है या वाटरी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया दैट इज ऑप्शन ए, ये होता है आपका वाटरी। ठीक है, इसका पीएच भी पूछ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, स्टाई इज इन्फेक्शन। ये अगला है। स्टाई एक बीमारी है जिसमें होता है बेसिकली जो ग्लैंड ऑफ आईलिड है ना, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और वो रेडिश हो जाता है और आईलिड स्वेल कर जाता है। ठीक है, ये किसका स्टाई इज इन्फेक्शन ऑफ, यानी किसका इन्फेक्शन है? ये ग्लैंड ऑफ जीस, टार्सल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ मोल और लैक्रिमल ग्लैंड। तो इसमें आंसर होगा ग्लैंड ऑफ जीस ए। अब देखो, ये एक यूनिलोबुलर सिबेसियस ग्लैंड होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आईलिड के मार्जिन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग ऑफ स्मेल, यानी स्मेल पहचानने के लिए कौन सा ऑर्गन का हम यूज करते हैं? ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, बोथ समेटरी। गस्टेटरी टेस्ट के लिए होता है, किसके लिए होगा? टेस्ट के लिए होता है। और स्मेल के लिए कौन सा होगा? ऑल्फैक्टरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, स्मॉलेस्ट बोन। पहले हमने बोला था, आपको ट्रिक बताया है, मिस। एम का मतलब हो गया मैलियस, ठीक है। दूसरा आई का मतलब इनकस और तीसरा आपका एस का मतलब हो गया स्टेपिस। तो इसमें से सबसे जो छोटा होता है ना वो स्टेपिस है। और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कहाँ लोकेटेड होता है? स्टिचियन ट्यूब, हेलिक्स, आउटर ईयर और मिडिल ईयर। तो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था और हमने जो पढ़ाया है उसमें हमने ये देखा है कि जो आउटर ईयर होता है ना, आउटर ईयर उसमें होता है आपका क्या? पिन्ना हो गया प्लस ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, और इसके बाद हो गया आपका टिम्फेनम, यानी कान का जो पर्दा होता है ये हो गया। अब हम बात करें मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में क्या होगा? मिडिल ईयर में होगा आपका ये तीनों हड्डियां जिनको एक साथ बोलते हैं एम प्लस आई प्लस एस। मिस हो गया। फिर विंडोज हो गए, ओवल विंडोज, ठीक है ना, विंडोज हो गए और प्लस यूस्टिचियन कैनाल, स्टिचियन कैनाल ये होते हैं। ठीक है, तो देख लो आपको ये हड्डियां तीनों यही हैं, यानी किसका एग्जाम्पल, ये किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल ईयर। होगी? तो आसान है, आप थोड़ा वो चैप्टर जरूर पढ़ लें जो मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअली, इसको आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस। बैलेंस हमने ईयर का दो फंक्शन बताया था, हियरिंग हो गया और दूसरा जो हो गया वो क्या होता है? बैलेंस। ठीक है ना, तो हियरिंग और बैलेंस ईयर का ही हो गया। इनरमोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई, बोला सबसे जो अंदर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरॉइड एंड रेटिना। इसमें से अगर हम बात करें जो सबसे अंदर होता है इन सब में, वो जो सबसे अंदर है वो कौन सा है? रेटिना है। लेंस जो हमारे आंख के अंदर होता है वो किस फॉर्म का होता है? वो इस फॉर्म मतलब कॉन्केव, कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। अगर हम इसमें बात करें तो बाई कॉन्वेक्स होता है, ये फॉर्मेट उसका सही है। आप इसको क्या बोलोगे? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मतलब इधर से भी निकला हुआ, इधर से भी निकला हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द साइज ऑफ प्यूपिल, यानी साइज, प्यूपिल का जो साइज है ना उसको कौन कंट्रोल करता है? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना एंड लेंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हो गया आपका आइरिस। कौन सा रेगुलेट करेगा? आइरिस। ये उसका साइज रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से, मतलब वो फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है, जिससे कि वो अमाउंट ऑफ लाइट भी रेगुलेट हो जाता है पीपल का। क्वेश्चन नंबर 14, साइज ऑफ द पीपल डिक्रीजेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। देखिए यही है कि बोला है कि अब देखिए ये जो पीपल है ना, इसका जो साइज है वो किन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, घट जाता है। देखो यहाँ रेडियल और सर्कुलर मसल दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन जो इसमें से अगर हम बात करें खास जो सर्कुलर मसल है ना, सर्कुलर मसल, इसकी वजह से ना जो रेडियस है ये फैलता और सिकुड़ता है इसकी वजह से, ठीक है ना, तो ये इसको रेगुलेट करता है। तो आंसर कौन सा हो गया? सर्कुलर मसल्स। विजन ऑफ मैन इज, बोला है कि जो इंसान है ना इसका विजन कैसा होता है? मोनोकुलर और बाइनोकुलर। तो हमारा बाइनोकुलर विजन है। ओके, ये क्वेश्चन कोई सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, आप किसी फॉर्म में भी आ सकता है, यही खास बात है इसका, इसको जरूर देखे जाए। क्वेश्चन नंबर 16, आई मसल्स आर अटैच्ड विद स्क्लेरा, कॉर्निया, कोरॉइड एंड रेटिना। बोला है किससे अटैच होता है? तो अगर हम बात करें तो किससे अटैच होगा? स्क्लेरोटिक से। नेक्स्ट 17, विजुअल पर्पल इज कंसर्न्ड विद। बोला किससे ये संबंधित है विजुअल पर्पल? तो ये ब्राइट लाइट है, डिम लाइट है, मॉडरेट लाइट या डार्कनेस। तो आंसर हो गया आपका डिम लाइट। क्वेश्चन नंबर 18, रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट्स
आई वेयर ऑप्टिकल नर्व पासेस आउट ऑफ रेटिना, बोला वो कौन सी जगह है जहाँ से जो वर्टिब्रेट्स के अंदर से जो रेस है ये बाहर कहाँ से निकलती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे होगा कौन सा स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से वो बाहर निकलेगी, यानी इसका जो आंसर हो गया वो आपका हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अगला देखें। सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। ऑल्फैक्टरी नर्व्स किससे, ऑल्फैक्टरी नर्व्स ये स्मेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आप क्या स्मेल कर रहे हो, इससे रिलेटेड है। देखने से ऑप्टेटिव नर्व होता है, ठीक है ना। हियरिंग से ये स्मेल से आपका कौन सा हो गया, ऑल्फैक्टरी नर्व। हियरिंग से ऑडिटरी नर्व होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इन डैश सेल्स दैट मेक पिगमेंट आर कॉल्ड मेलानोसाइट्स। वेन्स, इसमें तो सेल्स हो जाएंगे आंसर। द सेल्स इन द आइरिस दैट मेक्स पिगमेंट्स आर कॉल्ड मेलानोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी वीकन्स, यानी अगर आपका जो मेमोरी कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें से आप अनुमान लगाइए कि कौन सा पार्ट है जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो रीजनिंग, थिंकिंग और सोचने और मेमोरी से संबंधित हमारे ब्रेन में सेरेब्रम है। तो नर्वस सिस्टम भी हमने पढ़ा है, वो भी जरूर आप देख लें इसका वीडियो। क्वेश्चन नंबर 22, द इनलार्जमेंट ऑफ वन एंड ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनॉल इज कॉल्ड, हमने डायग्राम में भी ड्रॉ करके बताया था कि सेमी सर्कुलर कैनॉल्स हो गए। तो जो लास्ट में जब जाते हैं ना, तो यहाँ कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका क्या नाम है, एम्पुला। क्या है, एम्पुला, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। अब 23, विच पार्ट ऑफ इनर ईयर रिसीव साउंड वेव्स इन द मैन, बोला कि कौन सा भाग है जो साउंड वेव रिसीव कर रहा है। तो विच पार्ट ऑफ इनर ईयर रिसीव्स साउंड वेव्स इन मैन, यानी जो साउंड वेव्स है आदमी कान के अंदर, वो कौन सा भाग रिसीव, इनर ईयर की हम बात करें तो आउटर ईयर में तो हो गया, हमने दिखाया था आपको, पिन्ना हो गया, सर्कुलर कैनाल हो गया, टिम्फेनम हो गया। यहाँ के बाद 3 हड्डियाँ हो गई, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये सीधे भेजते हैं इनर ईयर में किसको, कोक्लिया को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कोक्लिया। विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटरनेस, यानी अगर आप कुछ तीखा खा ले रहे हो तो आपका कौन सा जो टंग का पार्ट है वो उसको सेंस करेगा, तो हो गया आपका पोस्टीरियर पार्ट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन खास हैं जो आ सकते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 25, आगे बढ़ रहे हैं हम। मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड, यानी मेम्ब्रेनस जो लिब्रिंथ है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है आप उसको क्या बोलते हो, उसको आप बोलोगे इंडोलिम्फ। क्या बोलेंगे इसको, इंडोलिम्फ। क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ आईज पिगमेंट इज प्रेजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक आई, बोला कि वो कौन सा आई के अंदर पिगमेंट, विच पार्ट ऑफ एन आई पिगमेंट इज प्रेजेंट, कौन सा पिगमेंट है, यानी वो कहाँ प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अलग अलग कलर्स, आंखों का अलग अलग रंग दिखाई देता है। तो हो गया किस में रहेगा, आपके आइरिस में रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इन ह्यूमन आई स्केलेरेटिक लेयर इज मेड अप ऑफ, बोला है इंसानों के अंदर जो स्केलेरेटिक लेयर है वो किससे बना है, तो वो बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बना होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये वाइटिश होता है, आप इसको देखे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, द चांस इन द थिकनिंग ऑफ लेंस इज गवर्न्ड बाय, यानी द चेंज इन थिकनिंग ऑफ द लेंस, यानी जो लेंस है वो पतला मोटा होता रहता है, ठीक है ना। ये कौन इसको गवर्न करता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, तो इसका आंसर होगा सिलेरी बॉडी। 29, लैक्रिमल ग्लैंड इज कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ, किस चीज़ को ये रिलीज करता है, लैक्रिमल ग्लैंड किससे संबंधित है, टीयर से। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट रिफ्लेक्शन इन द आई, यानी हमारे आंख के अंदर रिफ्लेक्शन, ये हमने डिटेल में पढ़ा है, इसको आप जरूर देखें कि कौन इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, तो कोरॉइड इसको मेंटेन करता है, रिफ्लेक्शन को ये रोकता है हमारे आंख के अंदर। 31 क्वेश्चन नंबर, ओनली कोन सेल्स आर प्रेजेंट इन, बोला है कि जो कोन सेल्स हैं ये रॉड्स, देख लो यहाँ कॉन्सेप्ट ले लो, रॉड्स आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट और कोन्स आर सेंसिटिव फॉर कलर लाइट, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका फोबिया, इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं। क्या स्पॉट बोलेंगे, येलो स्पॉट। सबसे ब्राइटेस्ट विजन यही होता है क्योंकि यहाँ रॉड्स कॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नाउ 32, विजुअल पर्पल इज फाउंड इन, बोला कि विजुअल पर्पल जो है कॉर्निया, कोन्स, रॉड्स और रेटिना, इन दोनों में कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेगा आपका रॉड्स में। कहाँ मिलेगा, रॉड्स में। 33, पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर रॉड्स एंड सेल्स आर लोकेटेड, ये तो क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया लग रहा है, पहला ही था क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं, रेटिना में है ये।
क्वेश्चन नंबर 34, अ रिफ्लेक्स आर्क इन मैन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम। ये क्वेश्चन है, ले लिया हमने ऐसे ही, थोड़ा देखना अच्छा लगा हमने इसलिए उठा लिया इसको। बोला रिसेप्टर से सेंसरी में जाएगा, फिर रिलेइंग न्यूरॉन और इफेक्टर में जाएगा, या रिसेप्टर सेल्स, इफेक्टर्स, रिलेइंग न्यूरॉन्स, मसल्स ऑफ द बॉडी, रिसेप्टर सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिलेइंग न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स, साइनैप्स, मोटर एंड रिलेइंग न्यूरॉन्स। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा आपका फर्स्ट, सेंसरी, रिलेइंग एंड इफेक्टर मसल्स। क्वेश्चन नंबर 35, वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेनिंग द सेल बॉडीज ऑफ। बोले क्या होगा उसके अंदर, उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरमीडियरी न्यूरॉन्स और आपका हो गया ये लास्ट एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। तो वेंट्रल है तो इसके अंदर होगा मोटर न्यूरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल रिफ्लेक्स आर्क्स। बोला ये नेचुरल रिफ्लेक्स आर्क का मतलब कि अपने आप जैसे आप बैठे हो, यहाँ पे चोट लग गया तो ऑटोमेटिकली हट जाता है ना, आपको उसमें हटाने की जरूरत नहीं है। बोला है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। ओके, तो इसमें नहीं होने का सबसे देखें, नीजर खुद से हट जाता है चोट लगता है तो सही है। ब्लिंकिंग ऑफ आई अपने आप खुद हो रहा है। सलाइवेशन एट द साइट ऑफ फूड ये नहीं है, कंडीशनल है। स्नीजिंग, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नॉट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बोला कि जो केमिकल्स हैं या किसी चीज़ को डिटॉक्सिफाई करने वाला जो सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा आ गया, लीवर ग्लैंड। ठीक है, यही यूरिया भी बनता है। ठीक है, पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, थायराइड इसकी वजह से घेंगा होता है यानी गोइटर, स्वीट ग्लैंड इससे तो स्वीट निकल रहे हैं मतलब पसीना निकलता है। 38, ह्यूमन ऑस्मो रेगुलेशन इज एसोसिएटेड विथ, किससे होता है ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी से संबंधित है। ऑस्मो रेगुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो पहला तो प्रेशर में होता है, दूसरा इसमें जो सॉल्यूट यानी जो फिल्ट्रेट होते हैं ना वो वाटर होता है और बहुत ही स्मॉल मिनरल्स या पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। 39, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, यानी आयनिक बैलेंस, आयंस को हम जो बैलेंस कर रहे हैं अपना बॉडी के अंदर, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आप बोलते हो ऑस्मो रेगुलेशन। सिक्रीशन यानी किसी चीज़ का बाहर निकलना, जैसे स्वीट हो गया, पसीना हो गया। एक्सक्रीशन का मतलब किसी गंदगी का हमारे शरीर से बाहर निकलना, जैसे यूरिनेशन हो गया। ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ की वजह से जो मूवमेंट है, डिफ्यूजन है ना, इसको आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 40, वेरी इंपॉर्टेंट, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट। आप उसको क्या बोलते हो, निफ्रिडिया, नेफ्रॉन्स, यूरेथ्रैन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या, नेफ्रॉन, जिसके अंदर बाउमेन कैप्सूल वगैरह यहाँ से सारा होता है। फिर आप बढ़ते हो आगे, फिर पीसीटी, डीसीटी, फिर यहाँ हो गया क्या, कनेक्टिव। इस पर हम अगला वीडियो बना रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। बिल्कुल लॉजिक सिंपल वे में हमने इसको समझा दिया। अफरेंट चौड़ा होता है, इफरेंट पतला होता है, यहाँ से आया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। आप इसको ज़रूर देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़रूर स्ट्रक्चर इसका देखें। चलिए, बाउमेन कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ, बोले किसका पार्ट है, नेफ्रॉन है, हार्ट है, मेडुला है, लंग। तो किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का है। ये किससे संबंधित है, किडनी से। किडनी का ये यूनिट स्ट्रक्चर है, यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन डिस्चार्जेस इस यूरिन, बोला ये यूरिन है ना वो कहाँ छोड़ता है, तो अगर आप बात करें वो कहाँ छोड़ेगा, तो रीनल पेल्विक में छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा, रीनल पेल्विक। अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा बाउमेन्स कैप्सूल में। ये डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनली, यहाँ सबका फंक्शन में एक बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक्सक्रीशन का है। मल्फिजियन कॉर्पसूल कंसिस्ट ऑफ, बोला है कि मल्फिजियन कॉर्पसूल जो होते हैं ना वो उसके अंदर क्या होता है, तो आप होता है बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये मैंने इसका मैथमेटिकल फॉर्म दिया है, ठीक है ना। mg इक्वल टू BC प्लस G, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम से पूछेगा। 45, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज अराउंड द लूप ऑफ हेनले। आप इसको एक साथ क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो वासा रेक्टा, ठीक है ना। तो आई होप ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। और थैंक यू। मैंने प्लान किया है कि सारे बायो, ज्योग्राफी और जितना हमसे हो सकता है मैं सारे चैप्टर्स का MCQ और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपके सामने ज़रूर रखूँगा। प्लीज़ आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू।
अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।